बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह शुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परम पिता परमेश्वर जी की सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निरंतर भक्ति मार्ग की ओर दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, वर्तमान में अपने बच्चों को दृढ़ता देने के लिए भक्ति मार्ग पर बनाए रखने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान अपने मिशन के तहत हिसार जेल से जो विशेष संदेश भेज रहे हैं उन विशेष संदेश के ऊपर विशेष तौर पर विश्लेषण करने की प्रक्रिया जारी है। यानी क्या कुछ परमात्मा ने सांकेतिक तौर पर या शाब्दिक तौर पर आप और हमारे लिए इन विशेष संदेशों में हिसार जेल से भेजा है, उसके ऊपर निष्कर्ष हो रहा है, उसका निचोड़ निकाला जा रहा है। और दूसरी बात भाई और बहनों, हिसार जेल से परमात्मा ने हमारे लिए जितने भी सत्संग भेजने थे वो भेज चुके हैं। अभी ये जितने भी पार्ट आ रहे हैं विशेष संदेश के 76 नंबर के बाद में 77 नंबर और 78 नंबर, ये उन्हीं पार्ट को रिपीट किया जा रहा है। 76 नंबर के बाद हिसार जेल से सत्संग आना बंद हो चुके हैं। जो विशेष संदेश नंबर 77 है 77 है वो विशेष संदेश नंबर 1 है। आप विशेष संदेश नंबर को एक नंबर को सुनिए और 77 नंबर को सुनिए, दोनों एक ही हैं। आज जो विशेष संदेश नंबर 78 आया 78 नंबर, आप विशेष संदेश नंबर 2 को सुनिए या फिर 78 नंबर को सुनिए, दोनों एक ही हैं। यानी उन्हीं सत्संगों को दोबारा से रिपीट करके आश्रम वालों के द्वारा भेजा जा रहा है। बाकी विशेष संदेश हिसार जेल से आना बंद हो चुके हैं क्योंकि सात संगतियां गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से चल रही हैं, उनकी प्रेरणा से चल रही हैं। हमें इन सब बातों का नहीं पता था। जैसे ही लास्ट संदेश हिसार जेल से गुरुदेव का आया 76 नंबर, हमें तो नहीं पता था आगे की और मैसेज आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उसी दिन से परमात्मा ने दास को प्रेरणा करके और विशेष संदेश नंबर 1 के विश्लेषण के लिए वीडियो बनवाने शुरू कर दिए दिन के 2 बजे। क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी है, गुरु को तो पता है इस बात का कि अब इसके आगे और कोई संदेश हिसार जेल से नहीं आना है।
जितना समझाना था समझा दिया गया है। तो उसी दिन फिर दास को परमात्मा ने प्रेरणा की और उसी दिन से फिर परमात्मा ने कि भाई अब मेरे संदेश तो बाहर जाना बंद हो चुके हैं, अब और कोई सत्संग है नहीं, अब एक नंबर से उनके ऊपर विश्लेषण हो। तो दास के अंदर परमात्मा ने प्रेरणा की और उसी दिन से दास फिर एक नंबर विशेष संदेश पे लाइव आना शुरू हो गया। तो ये कोई संयोग नहीं है भाई और बहनों, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, परमात्मा की रजा से सात संगतियां चल रही हैं और परमात्मा की रजा से ही आप भाई बहनों तक सारे संदेशे जो है ये भेजे जा रहे हैं। तो हिसार जेल से 76 नंबर विशेष संदेश के बाद नए विशेष संदेश आना बंद हो चुके हैं। अब आगे जितने भी विशेष संदेश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सोशल मीडिया पर डालेगा, विशेष संदेश नंबर 77, 78, 79, 80, 81, ये केवल उन्हीं को रिपीट करके भेजेगा, क्योंकि आश्रम वालों को लगता है कि संगत को क्या पता हम क्या भेज रहे हैं, क्योंकि आश्रम वाली संगत गुरुदेव के सत्संगों को ध्यान से तो सुनती नहीं है, उनका निष्कर्ष वो निकालती नहीं है, तो वो भूल जाते हैं कि कौन सा सत्संग था, क्या सत्संग था। तो आश्रम वालों को कुछ भी ध्यान नहीं है, उनको लगता है कि नए नए सत्संग आ रहे हैं। तो ये आप जियों को थोड़ी सी जानकारी देनी जरूरी थी। तो विशेष संदेश नंबर 8 के ऊपर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जारी है गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। कल हमारा एक पार्ट बन चुका है, आज हम दूसरे पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले दास आपको एक छोटी सी सूचना और देना चाहेगा साध संगतियों के विषय में। देखो दास अक्सर आप भाई बहनों को अपडेट करता रहता है साध संगति में जाने या ना जाने के विषय में, लेकिन भाई बहन क्या करते हैं कि लास्ट टाइम मैं जो बोलता हूं उसको तो पकड़ लेते हैं और पहले मैं क्या बोल गया उन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी जगह भाई बहन 10, 50 या 100, 150 किलोमीटर तक के भगत भाई बहनों के साथ संगतियां रखवाते हैं, तो उन साथ संगतियों में कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहन 100, 50, 150 किलोमीटर तक अपने क्षेत्र में साथ संगति रखवा सकते हैं, कोई भी रखवा सकता है। ये तो परमात्मा के सत्संग है, इनमें कोई किसी की तरफ से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी भाई बहन कभी भी अपने घर पर या कहीं भी परमात्मा की साथ संगति रखवा सकते हैं, बशर्ते इस बात का ध्यान रखें कि आप जी मर्यादा में हो और जिस जगह साथ संगति रखवाई जा रही है उस जगह पर आने वाले भक्तों को गुरु महिमा करने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर पे माहौल अच्छा नहीं है, आप कुछ भगत भाई बहन आपस में मिलकर सलाह मशवरा करके कोई जगह किराए पे लेकर, ज़्यादा महंगी नहीं, 5-10 हज़ार रुपए तक की, जिसका खर्चा आप जी सब मिलकर आसानी से वहन कर सको, कोई भी छोटा मोटा जगह लेकर किराए पर आप जी साथ संगतियां कर सकते हो। दास ने मना केवल ये किया था कि दूर के भगत भाई बहनों को साथ संगतियों में जाने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार नजदीक के भाई बहन आपस में साथ संगतियां रखवा रहे हैं वैसे सब रखवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भगत भाई बहन आपके संपर्क में हैं 100, 50, 150 किलोमीटर तक के, आप उनको सूचना दे दीजिएगा। कोई आना चाहेगा तो ठीक है, नहीं आना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सलाह मशवरा करके आप जी इस प्रकार से साथ संगतियां रख सकते हैं। एक दूसरे भगत भाई बहन आसपास की साथ संगतियों में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। हाँ, दूर के भगत जाके क्या करेंगे भाई? दूर का भगत है कोई 1000 किलोमीटर का, 500 किलोमीटर का, वो जाएगा आएगा, उसके 2-3 दिन ऐसे ही हो जाएंगे उसके, तो उसको वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको चाहिए कि वो भी आसपास के भक्तों से संपर्क करके कि भगत जी ऐसे ऐसे परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं, छोटी मोटी साथ संगति रखवा लेते हैं। तो आसपास के जो भी 10, 15, 20 भगत भाई बहन है वो आपस में मिलके इस प्रकार से अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप साथ संगतियों में जाते हैं, अगर आपको 1-2 दिन लग भी जाते हैं तो कोई विशेष कोई चिंता का विषय नहीं है। देखो, हम साथ संगति में भी परमात्मा के लिए जा रहे हैं, वहां भी हम परमात्मा को ही भोग लगाएंगे। तो हम अपने गुरुदेव भगवान को घर पे दंडवत प्रणाम करके, यदि आप अकेले हैं तो भाई आपके बाल बच्चे भी उपदेशी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे से वो मालिक को भोग लगाते रहेंगे। अगर आप अकेले उपदेशी हैं या पूरा परिवार जाना चाहता है साथ संगति में आसपास में तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आप जी जा सकते हैं। परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके मालिक से आज्ञा लेके कि ये परमेश्वर, हम आप ही की महिमा के लिए, आप ही की ज्ञान चर्चा के लिए अपने भगत भाई बहनों के पास में जा रहे हैं। परमात्मा हमें आज्ञा देना, हमें क्षमा करना यदि कोई त्रुटि रहे तो,
आप जी 1-2 दिन वहाँ रह सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो कल को गुरुजी आएंगे, हमें बुलाएंगे, तो क्या हम आश्रम में नहीं जाएंगे? हम 2 दिन भी रहेंगे, 3 दिन भी रहेंगे, सपरिवार जाएंगे, फिर घर पे भोग कौन लगाएगा? तो ये परमात्मा सर्वत्र है, हर जगह। हमने किसी भी जो क्रिया है ना उससे बल्कि बंध के नहीं रहना। हमने किसी भी क्रिया से बंध के नहीं रहना कि एक बार भोग लगाना शुरू कर दिया तो डेली उस घर में भोग लगना जरूरी है। विशेष परिस्थितियों में हम परमात्मा से क्षमा प्रार्थी होके आज्ञा लेके हम लोग जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कोई भी भगत आपको सूचना भेज दे, कोई भी भगत कह दे कि भाई मेरे घर पे सात संगति है, मैं सात संगति रखवा रहा हूं, आप उस भगत को जानते नहीं, पहचानते नहीं और थैला उठा के चल दिए, तो ऐसा नहीं करना, वो भी गलत है। जिस भगत के यहाँ पर सात संगति है, पहली बात तो उस भगत ने आसपास के जितने भी भगत उसके संपर्क में हैं, 10, 20, 50, उन सबको पहले सूचित करना चाहिए कि भगत जी ऐसे ऐसे छोटी सी सात संगति की परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं और आप जियों को समय मिले तो भगत जी आप जी आना, बाकी आप बताओ उस और क्या करे क्या नहीं करे, रखवाना उचित है या नहीं है। तो वो भगत जो भी अपनी राय दे उस हिसाब से, जो ज्ञान आधार से उचित हो वही राय माननी है, जबरदस्ती के नहीं। सबके ऐसे तो अपने अपने विचार हो जाएंगे, तो सबके विचार लेके नहीं चढ़ने, सबकी सुविधा को मद्देनजर रखते हुए और परमात्मा की मर्यादाओं को और ज्ञान आधार को मद्देनजर रखते हुए हमने सात संगतियां रखवानी है। बहुत सारे नए भगत भाई बहन सात संगतियों से जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम सात संगति में जाएं, सात संगति में जाएं। तो अगर सात संगतियां रखवाओगे नहीं तो भगत भाई बहन जाएंगे कहाँ? ऑनलाइन तो वीडियो देख ही रहे हैं वो। जब वो भक्तों के बीच में जाएंगे, हम कैसे गुरुजी को भोग लगा रहे हैं, क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं, क्या क्या हमारे नियम हैं, तो वो सारी चीजें जब वो जाएंगे तभी तो उनको पता चलेगा। तो सात संगति में जाने वाले भक्तों के लिए भी ये नियम है, ये जिम्मेदारी है कि आप जिस भगत के यहाँ पर सात संगति में जा रहे हैं, आप उसको अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते हैं, या आप जिसके साथ में जा रहे हैं वो उस भगत को अच्छे से जानता है या नहीं जानता है। सात संगति रखवाने वाला भगत मर्यादा में है या नहीं है, आचार विचार व्यवहार ठीक है या नहीं है, या खाली अपनी मान बढ़ाई के लिए सात संगति रखवा रहा है, दिखावे के लिए रखवा रहा है। तो यदि हमें कोई त्रुटि नजर आती है तो आप जी सात संगति में ना जाइए। यदि आपको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, महीना 2 महीना हो गया, परमात्मा की थोड़ी चर्चा हो जाएगी, भगत भाई बहनों से मिलना जुलना हो जाएगा, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सात संगति में जाइए। कहने का मतलब है आप जी सबसे पहले अपनी मर्यादाओं को रखिए, उसके बाद आप जी कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, उसमें कोई डर नहीं है। परमात्मा कहते हैं गुरु को राखिए शीश पर, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को 3 लोक भय नहीं। अगर हम मर्यादा में हैं और सामने वाला मर्यादा में नहीं है तो हमारी मर्यादा नहीं टूटेगी। हमने बशर्ते उसको समझाना है। अगर कोई गलती वो कर रहा है जाने अनजाने में तो हमारा फर्ज बनता है प्यार प्रेम से हम उसको समझाएं। राग द्वेष ईर्ष्या सात संगति में नहीं चलेगी। यहां आपको कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन परमात्मा सबके ऊपर नजर बनाए हुए है। अगर राग द्वेष ईर्ष्या के माध्यम से आप जी एक दूसरे के प्रति कुछ कहोगे, कुछ बोलोगे, सात संगति में जाके कुछ उल्टा सीधा बोलोगे या राग द्वेष रखोगे, मान बढ़ाई की कोई चाहत रखोगे, तो परमात्मा अंतर्यामी है, थोड़े दिन बाद में आपको डिस्फ्यूज कर देगा, आपकी प्रेरणा बंद हो जाएगी, फिर धीरे धीरे फिर एक दूसरे की निंदा चुगली वही करने में लग जाओगे। तो आसपास में सात संगति में जाओ। ये तो चलेंगी भैया, जब तक ये भक्ति चलेगी हजारों साल, तब तक सात संगतियां ऐसे ही चलेंगी। आने वाले समय में हर जगह भगत होंगे, तो क्या गांव-गांव में भगत नहीं मिलेंगे आपस में? हर सप्ताह भगत भाई बहन मिलकर एक जगह परमात्मा को भोग लगाया करेंगे, सात संगतियां हुआ करेंगी, आसपास के 150 किलोमीटर के भगत आएंगे, तो ये तो चलती रहेंगी। ये तो परमात्मा के समागम है, सत्संग है, ये बंद नहीं होंगे। दास ने तो मना इसलिए किया कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आसपास के भगत अपने अपने क्षेत्र में सात संगतियां रखवाओ। एक तो आप एक ही जगह रखो और एक सैकड़ों जगह सात संगतियां हो, तो कितना लाभ होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा ज्ञान को आधार बना के, दास ने मना नहीं किया किसी को, ना किसी को सात संगति में जाने के लिए मना किया। दास केवल दूर दराज वाले भगत भाई बहनों को सात संगतियों में आने जाने के लिए मना करता है कि फालतू में आप वहां जाओगे। अब ज्यादातर तो आपको पता हो गया क्या क्या नियम है, क्या क्या मर्यादा है। अब खाली भंडारा करने जा रहे हो 1000 किलोमीटर, तो फिर फायदा क्या। हाँ, आसपास में भगत भाई बहन सात संगति रखवा रहे हैं तो आसपास में मिलने जुलने के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन अगर परमात्मा को भोग नहीं लगा पा रहे हो तो परमात्मा से आज्ञा लेके, मालिक को दंडवत करके आप चले जाओ। वहां भी तो परमात्मा ही है, वहां भी तो मालिक को ही भोग लगेगा, वहां भी तो आप जी भोग ही लगाओगे, कोई रागनी थोड़ी गाओगे।
तो इस प्रकार से थोड़ा ज्ञान को आधार बनाकर, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या है कि भगत भाई बहन आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर मनमुटाव करने लग जाते हैं। वहाँ साथ संगति में नहीं जाना, वहाँ ये नहीं करना, वो वहाँ जो है वो नहीं करना। तो ऐसा नहीं है, जो जा रहा है उसको जाने दो भाई, हम क्यों रोके हम किसी को, हमें क्या मतलब है भाई। हम कब तक किसी को बांध के रखेंगे, कब तक हम किसी को रोक के रखेंगे, कब तक आप किसी को डंडे के जोर पे चलाओगे। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान ने 2014 के बाद पूरी संगत को फ्री छोड़ दिया कि भैया मैंने जो ज्ञान देना था दे दिया, मैंने जो मर्यादा बतानी थी बतानी, मैंने बता दी, अब मैं किसी को बांध के नहीं रखूंगा। अब जिसने ज्ञान समझा होगा, जिसने मर्यादाओं को समझा होगा, वो अपना ध्यान रखेगा अपनी भक्ति का। तो जब 10 साल से हमारे को गुरुजी ने फ्री छोड़ रखा है, तो हम कैसे बांध सकते हैं हम किसी को। हर भगत स्वतंत्र है, कहीं भी जाएगा कहीं भी आएगा। हम केवल जानकारी दे सकते हैं कि भाई ज्ञान आधार से ऐसा ठीक है, ऐसा गलत है। उसके बाद कोई जा रहा है तो हमने उसको फिर दूसरी नज़र से नहीं देखना कि ये भगत तो बार बार मना करने के बाद भी जा रहा है, ये है वो है। कोई हमारी बातें मानने के लिए बाध्य नहीं है, और ना हम किसी के ठेकेदार है कि भाई हमारी बात कोई माने। नहीं, सर्वप्रथम हमारी भक्ति, हमारी मर्यादा। दूसरा, हमें जो लगता है हम लोगों को सूचना दे सकते हैं ज्ञान आधार से। बाकी वो जा तो परमात्मा के लिए रहे ना, मालिक को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। और एक आध भगत मान लो कोई ऐसा है दूर दराज का भी है, आसपास में किसी भगत के साथ उसके संपर्क नहीं है, तो वो दूर दराज की साथ संगति में भी जा सकता है। यदि उसकी आर्थिक स्थिति सही है, उसके पास में अच्छा जो है किराया भाड़ा है, समय है, तो जा सकता है, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं कि पहले की तरह जैसे हम साथ संगतियां रखते थे पहले, तो पूरे देश के भगत ही आ जाओ उठ उठ के, वैसा करना ठीक नहीं है ज्ञान आधार से वर्तमान में। क्योंकि 10 दिन में 2 बार लाए आ रहा है, ये भी तो साथ संगतियां हो रही है। तो आसपास की साथ संगति में जाओ, परमात्मा की महिमा करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे भगत भाई बहनों को समझाओ, ज्ञान आधार से मालिक की चर्चा करो और दृढ़ होते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबको आपस में सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए इसमें। तो आज शुरू करते हैं हम परमात्मा के आशीर्वाद से। विशेष संदेश नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है। गुरुदेव भगवान हमें आन उपासना के विषय में, शास्त्र विरुद्ध साधना के विषय में समझा रहे हैं कि ये मोक्ष में सहयोगी नहीं है, आत्म कल्याण इनसे नहीं हो सकता है, और किस किस तरह की साधनाएं हैं। हमारे धर्मगुरु जो ज्ञानहीन हैं, आज भी ज्ञानहीन ही है, सतगुरु ने आके ज्ञान दे दिया, उसके बाद भी ज्ञानहीन बनकर बैठे हमारे धर्मगुरु सभी। कोई मानने को तैयार नहीं है सच्चाई। काल ने मान बढ़ाई में उलझा रखा है, अहंकार पैदा कर रखा है। तो आज के वीडियो में गुरुदेव हमें क्या समझा रहे हैं, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम अवश्य करें। घर पर हैं, सामान्य परिस्थिति में हैं तो जमीन पर दंडवत प्रणाम करें 8 अंगों सहित। और यदि आप यात्रा में हैं, ऑफिस में हैं, काम पे हैं, दंडवत नहीं कर सकते, तो सत्संग सुनने से पहले मानसिक दंडवत प्रणाम गुरुदेव को अवश्य करना चाहिए। जा नगरी नहीं वाद विवादम, सुरती कमल कैलाश कलंदर, बैठे सतगुरु धनी मुनिंदर। धनी मुनिंदर मौनी साई, है देवा दरवेश गोसाई। गाँव अनहद बैन बिलासा, गगन गुफा मंदिर में बासा। एक गुमट संकट मोचन पुरुष कबीरम, समृत साहिब सुख का शीरम। कोटि कोटि गंगा और काशी, चरण कमल तुमरे अविनाशी। आनंद घन पद अग है ऊंचा, गरीब दास कोई पावे सूचा। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि संकट मोचन पुरुष कबीर, सब दुखों के दूर काटने वाले, दुख दूर करने वाले कबीर पुरुष हैं, कबीर परमेश्वर हैं। अज्ञानता में, ना समझी में, तत्व ज्ञान के भाव में हम सभी भगत भाई बहन पहले संकट मोचन नाम आते ही हनुमान जी को मान लेते थे कि बजरंग बली संकट मोचन है। जबकि बजरंग बली तो देवताओं की श्रेणी में भी नहीं है, देवताओं की श्रेणी में भी नहीं है। हनुमान जी तो इतनी छोटी कैटेगरी है हनुमान जी की। ये तो केवल एक रुद्र अवतार थे। ऐसे तो सतयुग में हर कोई थे, त्रेता युग में ज्यादातर अवतार ऐसे धरती पे घुमा करते थे, आम प्राणियों की भांति। बाली भी वरदान लेके आया था,
अब बाली को कौन पूजता है देवता के रूप में? तो ऐसे अवतार तो बहुत थे भाई। लक्ष्मण भी शेषनाग का अवतार था। कौन पूजता है लक्ष्मण को? कोई मंदिर है कोई लक्ष्मण जी का? राम के बगल में जरूर उसको खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे अवतार तो हनुमान जी जैसे तो सतयुग त्रेता युग में बहुत थे। आम साधु संतों में इतनी पावर, इतनी शक्तियां हो जाया करती थी। तो असल में संकट मोचन कौन है? असल में संकट मोचन वो है जो हमारे जन्म और मरण जैसे दीर्घ रोग को नाश कर दे, मिटा दे। क्योंकि सबसे बड़ा संकट इस जीवात्मा पर एक ही है। अब ये जीवात्मा अपने घर वापस नहीं जा पा रही है। सबसे बड़ा संकट है ये। काल ने सारे रास्ते बंद कर दिए, बंधनों में जकड़ दिया। तो ये जीव के ऊपर सबसे बड़ा संकट है। और इस संकट का यदि कोई मोचन कर दे, इस संकट से यदि कोई उबार दे, आत्मा को सतलोक पहुंचा दे, तो वो असल में सबसे बड़ा संकट मोचन है। तो वर्तमान में इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में यदि एकमात्र कोई संकट मोचन है तो सतगुरु रामपाल जी हैं। ये कबीर भगवान हैं। संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण कबीर आ गए शरण थारी। ये सबसे बड़ा संकट मोचन है। ये परमात्मा हमारे सांसारिक संकटों का भी मोचन करेगा, कष्टों का हरण करेगा। हमें यहां भी परमात्मा अच्छी तरीके से 2 टाइम की रोजी रोटी उपलब्ध करवाएगा, काम धंधा उपलब्ध करवाएगा। हमारे भविष्य में आने वाले संकटों का परमात्मा मर्दन करेगा। और सतलोक में तो फिर परमात्मा हमें अंत में, अगर आजीवन भक्ति पर लगे रहे, मर्यादाओं में टिके रहे, तो फिर ये परमात्मा काललोक से भी हमारा जो सबसे बड़ा संकट है जन्म और मरण का, उसको भी काटेगा और सदा सदा के लिए सतलोक में बैठाकर सुखी करेगा। और परम पदार्थ सुख का शीरम, परम पदार्थ सबसे श्रेष्ठ परमात्मा और सुख का शीरम, यही सुख का दाता है। बच्चों, हमारा मोक्ष न होने का एक कारण रहा है, काल ने सबको भ्रमित कर रखा है। जैसा सृष्टि रचना के द्वारा आपको बताया गया, काल ने कहा था सबको उल्टे रास्ते ला दूंगा, किसी को सच्चा मार्ग नहीं बताऊंगा। बच्चों, आपको अमरवाणी सुना रहा हूं, अमर ग्रंथ की, जहां से दास बोल रहा है और यहाँ से परमात्मा ने कैसा अजब गजब करके आप तक ये सत संदेश पहुंचाया है। इस पे अमल करना। अब देखो क्या करें गुरुदेव कि तुम्हें जो ये सत्संग भेजे जा रहे हैं ना हिसार जेल से, ये परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है। यानी गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों इसके ऊपर अमल करना, कहने सुनने तक मत रखना इन बातों को कि मैंने यहां से सत्संग करके भेज दिए, आपने सुबह सुबह सुन लिए और सारा दिन फिर वही क्रिया करने लग गए जो आम लोग कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे बात बनेगी नहीं, तुम अपने गुरु के दोषी हो जाओगे। ऐसे हमने अमल करना है प्रत्येक बात के ऊपर कि हमारे गुरुदेव इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। समर्थ होते हुए भी परमात्मा 10 साल से जेल में क्यों बैठे हैं, क्या लीला है, क्या मिशन है। परमात्मा हमें अपने से दूर कर कर हमें ज्ञान आधार से स्वयं भक्ति मार्ग पर निर्णय लेते हुए चलता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा को पता है कि एक समय यहां से मैंने भी जाना है और यदि मैं अचानक से चला जाऊंगा तो सारी आत्माएं डगमग हो जाएंगी। तो एक छोटी सी रिहर्सल की परमात्मा ने कि मैं देखता हूं कि जब मैं सतलोक जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद ये भगत किस प्रकार से भक्ति करेंगे, मेरे द्वारा दिए गए अनमोल ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति करेंगे या फिर मेरे परिवार को देखकर भक्ति करेंगे या एक दूसरे भक्तों की देखा देखी भक्ति करेंगे या फिर जब तक मैं हूं तब तक तो भक्ति पे लग रहे हैं और जब मैं चला जाऊंगा तो फिर पीछे से भक्ति पे ये फिर ढिलाई बरतने लग जाएंगे, मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखेंगे। तो परमात्मा हिसार जेल में बैठकर वो रिहर्सल कर रहे हैं कि मेरे जाने के बाद का भगत समाज क्या होगा, कैसा होगा, भक्ति माहौल कैसा होगा। और यदि कोई गलती वर्तमान में हो भी गई तो उसको मैं जाने से पहले ठीक करके चला जाऊंगा। और दूसरा, संगत में अभी तक कितने भगत बने हैं,
एक छोटी सी परीक्षा भी परमात्मा हिसार जेल में बैठ के ले रहे हैं कि कितने तो काल के एजेंट घुसे हुए हैं भगत बन के, और कितने वास्तव में परमात्मा की आत्माएं हैं जो अपना आत्म कल्याण चाहती हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, इन सत्संगों के ऊपर अमल करना ये विशेष आशीर्वाद है। और ये विशेष आशीर्वाद भाई और बहनों आप और हम सत्सेवक ही समझ सकते हैं। बाकी संगत को नहीं पता कुछ भी, आश्रमों में जाने वाले भाई बहनों को नहीं पता कुछ भी, ये सत्संग कितने विशेष हैं, कितने अनमोल हैं, इस सत्संगों में क्या क्या गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, भक्ति में हमें कितनी दृढ़ता मिलेगी। इन सत्संगों में बहुत ज्यादा पावर है, शक्ति है गुरुदेव की। ये सत्संग हमारा पोषण कर रहे हैं, लेकिन आम संगत इन सब बातों से बेखबर है, क्योंकि आम संगत अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानती, भगवान नहीं मानती। और जब तक हम गुरु को परमात्मा के रूप में देखना शुरू नहीं करेंगे, हमारे गुरुदेव के वचन हृदय में समाना भी शुरू नहीं करेंगे। तो काल के द्वारा भ्रमित इन पंथों के बारे में परमात्मा बताते हैं। गरीबदास जी उस ज्ञान को अपने शब्दों में इस प्रकार बताया है। अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा, सठ दर्शन सठ भेष कहाँ हुए, बहु विधि धूम धूम धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। यानी साधना का तो ढूंढा ठारे हैं, यानी तैल कम सारे खेल में पता नहीं किस किस प्रकार की कठिन से कठिन साधना करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं और गीता पुराण वेद इनका पाठ करते हैं। और गरीबदास जी क्या बताते हैं, रग यजु है शाम अथर्व, ये चारों वेद चत भंगी रे, सुख संवेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंगी रे, सोहन सा सतसंगी रे। परमात्मा कह रहे हैं ये जगत वाले, दुनिया वाले, ज्ञानहीन साधु संत महात्मा और इनके पीछे लगी हुई दुनिया, भक्ति साधना का तो इन्होंने डूंडा उठा रखा, झंडा उठा रखा पूरा। दुनिया को तो लगता भाई एक नंबर के भगत हैं, इनके जैसा भगत तो कोई है नहीं। देखो भाई और बहनों, हमने अपने संबंधित बातों को विशेष महत्व देना है। परमात्मा क्या उदाहरण दे रहे हैं, हमने क्या समझना है, हमने अपने पंथ और भक्ति से संबंधित निष्कर्ष निकालना है। अब ये दुनिया भर के साधु संत महात्मा, दुनिया भर के लोग, जैसे आज ये क्या है पता नहीं, मैं तो अब गया था शेविंग करवाने, तो शायद आज महाशिवरात्रि होगी, मुझे तो नहीं पता, गुरुजी की सौगन मुझे नहीं पता। मैं तो अब सुबह जैसे निकला 10-11 बजे शेविंग करवाने के लिए, तब मैंने देखा लोग ये बेर बार लेके, गाजर वाजर लेकर, पता नहीं मंदिरों में भीड़ लग रही है। तो उनको देख के दास के अंदर ये विचार आया कि हो सकता आज कोई शिवरात्रि होगी, कोई महाशिवरात्रि हो सकती है। अन्यथा दास को नहीं पता बिल्कुल भी, ना दास कोई न्यूज देखता, ना कोई अखबार पढ़ता, ना मेरा किसी जगत वाले से, आड़ोसी पाड़ोसी से कोई संबंध है, ना हम बाहर कहीं बैठते ना उठते, तो हमें पता ही नहीं दुनियादारी में क्या हो रहा है, फालतू की बातों से हमें लेना ही क्या है। तो दास जैसे गया तब पता चला कि हो सकता है शिवरात्रि हो सकती है। अब है या नहीं है मुझे ये भी कन्फर्म नहीं है, मैं तो आइडिया लगा रहा हूं, हो सकती है, अब है या नहीं है मुझे ये भी नहीं पता। तो दुनिया तो ऐसा लग रहा है जैसे एक नंबर के भगत हैं भाई, डुंडा पाड़ रखा है, कोई कावड़ ला रहा है, कोई पैदल यात्रा कर रहा है, कोई जमीन पे रेंग रेंग के नारियल फोड़ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन उनकी साधना 2 कौड़ी की, उसका परिणाम 0/0, लाभ कुछ नहीं, उल्टे कोरे पाप। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान में काल का तो एक ही काम है भाई और बहनों, भ्रमित करना। जिस प्रकार उसने जगत को भ्रमित कर रखा है भक्ति और भगवान के नाम पे, अब जब आत्माएं भगवान की शरण में आ जाएंगी, सतगुरु की शरण में आ जाएंगी, तो उनको भ्रमित क्यों नहीं करेगा। तो आज ठीक इसी प्रकार से जैसे जगत वाले भाई बहनों ने भक्ति का डूंडा उठा रखा है, लेकिन उनकी मान मर्यादा कुछ भी नहीं है, शास्त्रों के विरुद्ध है, इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, आम लोगों को लगता है भाई एक तो एक नंबर के भगत हैं, इन्होंने तो भक्ति का डूंडा उठा रखा है। साल में 5-5, 6-6 तो बहुत बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, भंडारों का दिन रात प्रचार किया जा रहा है,
पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पंपलेट बांटे जा रहे हैं, जा जाके लोगों को न्योता दिया जा रहा है जबरदस्ती, आना जी हमारे भंडारे में, आना जी धनाने धाम में, देसी घी का भंडारा, देसी घी का भंडारा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए भक्तों की रेल बना रखी है, पुस्तकों का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं और तरह तरह से कहीं कोई रैली है, कोई राजनेता की रैली है, कोई मंत्री की रैली है, डूंडा पाट रखा है, बसों में भर भर के ले जाते हैं भक्तों को भीड़ इकट्ठी करने के लिए। तो दुनिया को तो लगता है कि बाबा रामपाल जी के भगत तो एक नंबर की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बाबा रामपाल जी के 90% भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, दो धेले की भक्ति कर रहे हैं दुनिया वालों में, और बाबा रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मर्यादा किसी की नहीं है, मर्यादा सबकी खंडित है। इन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों से चाहे बाबा रामपाल की भक्ति करवा लो और चाहे श्री रामचंद्र जी की भक्ति करवा लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे आप चाहे इन आश्रमों में भंडारे करवा लो, चाहे इनसे राम जन्मभूमि अयोध्या में भंडारा करवा लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें चाहे अपने गुरुजी की रैलियों में बुला लो, चाहे जाट आरक्षण की रैली में बुला लो, चाहे आनंद पाल सिंह जैसे गुंडों की सीबीआई जांच की रैली में बुला लो, या चाहे नेताओं की रैलियों में धक्के खिला लो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारे गुरुजी के नियम क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमारा गुरु इतना संघर्ष क्यों कर रहा है। तो दुनिया को तो लगता है कि भक्ति का डूंडा उठा रखा, भाई एक नंबर के भगत हैं। और आश्रम में तो इनका व्यवहार देखो आप, आश्रम में तो बड़े प्यार से बोलेंगे, प्यार से रहेंगे, भगत जी करेंगे। कोई कुछ कह देगा, अरे कोई बात नहीं भगत जी, कोई बात नहीं। और आप इनके घरों पे जाके देखो, जहां ये काम धंधा करते हैं वहां जाके देखो आप इनका आचार विचार व्यवहार। जब साथ संगति होती है वहां आके देखो, ये ले लेके लठ आ जाते हैं मारने के लिए। इनसे बात करके देख लो ज्ञान आधार से, कोई सवाल कर लो इनसे, जरा सा गाड़ियां निकालने लग जाएंगे ये। तो ये दुनिया की नजरों में तो एक नंबर के भगत बने फिर रहे हैं, और वास्तविक जिंदगी में भक्ति इनके आसपास भी नहीं है। सतगुरु रामपाल जी ने भक्ति दे दी, लेकिन साथ में मर्यादा भी बताई है। मर्यादा तोड़ के तुम जितनी मर्जी भक्ति का दिखावा कर लो, एक फुट्टी कोड़ी भी हाथ नहीं लगेगी, फुट्टी कोड़ी भी। और ये कितने भगत हैं, कितनी इनके अंदर भक्ति जो है वो प्रवेश हुई है। खुद सतगुरु रामपाल जी समय समय पर इन लोगों की पोड़ पट्टी हिसार जेल से खोलते रहते हैं कि कैसा इनका आचार है, कैसा इनका विचार है, कितना इनको ज्ञान है, कैसी इनकी सोच है। अपने 90% भक्तों की सोच, उनकी रहनी करनी सतगुरु रामपाल जी ने आम जगत वालों से भी गिरी हुई बताई है। अब सोचो, ये आम जगत वाले अच्छे या फिर सतगुरु रामपाल जी के भगत अच्छे। तो समय समय पर सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहनों की रहनी करने को भी दर्शाते रहते हैं, क्योंकि ये दिखावे की भक्ति नहीं है। तुम दुनिया के सामने जो 2 नंबर का काम करने वाले आदमी हैं, भक्ति के निकट भी नहीं है, सारा दिन उल्टे काम करते हैं, राजनीति में सड़ रहे हैं, उनको तुम पकड़ पकड़ के एमएलए को, मंत्री को, किसी ठेकेदार को, उनको तो तुम पकड़ पकड़ के हाथ जोड़ जोड़ के भंडारों में लेके आते हो। और अपने भगत भाई बहनों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है, आपका गुरु बता रहा है खुद क्या कह रहा है। थोड़ा सा सुख विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुनाह करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो बने, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो
बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं, तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उसको बाढ़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती थी। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। तो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। खुद सतगुरु रामपाल जी ने वर्तमान में हिसार जेल में बैठे बैठे सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनका परिवार है, उनके व्यवहार के विषय में, उनके चरित्र के विषय में, और किस प्रकार से सब लोग मर्यादा तोड़ के काल की गोद में बैठे हैं, एजेंट बन के बैठ जाते हैं काल के, सब कुछ क्लियर कर दिया। 2 शब्द ही काफ़ी हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से सुनने के बाद। तो इस भक्ति मार्ग में भक्ति का ढोंग नहीं चलेगा, दिखावा नहीं चलेगा। आपका जैसा आचार विचार व्यवहार संगत में है वैसा ही आपका जगत में होना चाहिए। पतिव्रता वही होती है जो अपने घर पे रहे चाहे घर से बाहर रहे, उसके नियम मर्यादा, उसका आचार विचार व्यवहार नेक नीति एक जैसी होती है। तो इन आश्रमों में जाने वाले भक्तों की क्या स्थिति है, गुरुदेव ने अपने मुख कमल से बयान कर दी है। अब आगे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। करते रहो भंडारे, करते रहो ड्रामेबाजी, करते रहो, लगाते रहो पोस्टर देसी घी के। ये देसी घी खाने से सतलोक नहीं जाया जाता, ज़्यादा देसी घी खाने से दस्त भी हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। तो जिस प्रकार ये दुनिया वाले जिन्होंने भक्ति में डूंडा उठा रखा है और लेना देना कुछ भी नहीं, इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत जो आज उनकी गैर हाजिरी में सतलोक आश्रमों में जाती है, उनका परिवार है, कोऑर्डिनेटर हैं, ये कोई भी मर्यादा में नहीं है। ये चाहे कितनी भक्ति कर लो, भक्ति तो वैसे करते कहाँ हैं, खाली दिखावा ज़्यादा करते हैं। ये 0/0 है। ये चारों वेद चितवंगी परमित ज्ञान है। इसी विषय में यहाँ कहा है, सट दर्शन सट बेख कहाँ में, बहुविध द्वंद्व धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बहदा, यानी ये व्यर्थ है, ये भी व्यर्थ की साधना फिजूल है। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला गाल हुए हैं मुक्ता, सट दल हुआ बाई बख्ता। 4 संप्रदाय 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, ये सब संस्थाएं हैं। और माला घाल हुए हैं मुक्ता, गले में माला 3-4 डाल ली, कोई कंठी माला, कोई सुमन करने वाली माला, यो वैसे बड़े रुद्राक्ष के मन के ढेर सारी डाल लेते हैं। कहते हैं माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बख्ता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैद है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, 12 बाट बिटम बलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बेहदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशान। बैरागी घर त्याग देते हैं परमात्मा के वैराग में, चाह में, लगन में।
कहते हैं जब तक सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, पूरा सतगुरु और मूल ज्ञान नहीं होगा, कोई साधना कर ले सब वैधा है, व्यर्थ है, कति फजूल है। गरीबदास जी कहते हैं केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, नरक का मुख नहीं देखते, बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं, मनसों बिद के जाही, निस्तन फेरो उजाड़ में, नोमा लिख पावे भाई साहेब मदनी। यहां पर वही बात कही है, चार संप्रदाय 52 दवारे, जिन्होंने ही निज नाम बिचारे, माला घाल दे मुक्ता, सटदल पुआ बाई बख्ता। फिर कहते हैं बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बनकर घर त्याग कर घूमते हैं, उनके विषय में बता दिया, वो तो जंगल के रोज हैं, कितना धक्के खा लो, सच्चे नाम बिना, सच्चे सतगुरु बिना और इस मूल ज्ञान बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने, सतगुरु के बिना ये समस्या हल नहीं हो सकती। सही ठीक ठिकाने के मंत्र नहीं मिलेंगे, निशाने पर चोट नहीं लगेगी। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये सठ दर्शनी है गिरी पुरी नाथ वैष्णो सन्यासी उगड़ नंगड़ नागा। कहते इनमें भक्ति गलत है, इनको ठग रखा काल में, भ्रमित कर रखा है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी निकच निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। क्या स्पष्ट कर दिया कि सन्यासी 10 नाम कहावे। 10 नामी एक पंथ है और वो शिव के उपासक है। कहते शिव शिव करे न संशय जावे। इनके नाम क्या है? 10 नियम है इनके। जैसे हमारे 21 नियम है, ऐसे इनके 10 नियम है। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, शिव जी की पूजा करनी और कुछ नहीं करना। ये नाम नहीं जाप करते, कहते हम इन 10 नामों को डेली याद रखा। फिर क्या बताते हैं? सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, भग में प्योंदी धुंध भूले धुंधी, छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। होय होय। सुन सन्यासी कुल कर्मनाशी, ये सन्यासी अपना पूरा धर्म कर्म नष्ट करे फिरते हैं। बग में प्योंदी भूले धोंदी। प्योंद क्या होती है? जैसे कलम चढ़ाते हैं पौधे का, तो उसको कलमी बोलते हैं। कहते तुम्हें न या साधु वाली प्योंद तो चढ़ा ली, कान पड़वा लिए, लाल कपड़े पहन लिए, बड़ी बड़ी जटा रखा ली, लेकिन रास्ता ठीक नहीं। ये भगवे प्योंदी भूले धोंदी, सत सिद्धर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। क्या कह रहे हैं परमात्मा? सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, कहो जवाब आगे क्या दीजिए। ये आप और हमारे ऊपर विशेष पॉइंट है। परमात्मा सत्संग कहाँ करते हैं और दृष्टिकोण कहाँ होता है। परम संत कथा क्या कहता है, समझाना क्या चाहता है। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे। सुन सन्यासी यानी जिसने भक्ति के लिए सन्यास ले लिया। आप और हम भी एक प्रकार से सन्यासी हैं। उन लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए, इसलिए उनको सन्यासी कहते हैं। हम लोगों ने सांसारिक परंपराओं से सन्यास ले लिया। समाज की जो बुराइयां हैं हमने उनसे सन्यास ले लिया। हम भी एक प्रकार से सन्यासी हैं, संत हैं, भगत हैं। कुल कर्मनासी, छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, कहो जवाब आगे क्या दीजिए। अब सतगुरु से उपदेश भी ले लिया और सतगुरु ने हमें जो मर्यादा बताई है, जो नियम बताए हैं, उन नियमों का हम ध्यान नहीं रख रहे। नियम तोड़ के हम भक्ति कर रहे हैं, तो हम छल छिद्र की भक्ति कर रहे हैं। नित्य नियम में गुरुदेव क्या कहते हैं?
ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। जो अपने अंदर से सारे कपट भाव दूर कर देगा, बिल्कुल शुद्ध हृदय का हो जाएगा, मर्यादा शोपन में भी नहीं तोड़ेगा, कहते हैं उस दिन सतगुरु उसको अपनी शरण में लेगा। बाकी नाम दीक्षा लेने से कोई सतगुरु की शरण में नहीं माना जाता। नाम दीक्षा ले ली, सत्साई बोलने लग गए, गले में लॉकेट है, हाथ में रक्षा सूत्र है, नहीं, ये शरण में आना नहीं होता। ऐसे तो चाहे पूरी दुनिया नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा कहते हैं ताते सतगुरु शरणा लीजे, यानी उस आत्मा को सतगुरु वास्तव में अपनी शरण में लेता है। कपट भाव जिन दूर करीजे, जिसने अपने अंदर से छल कपट को दूर कर दिया हो, सतगुरु की मर्यादा तोड़ने के सौपन में भी ना सोचे, गुरु के प्रत्येक वचन में रहे, आज्ञा का पालन करे, अपनी भक्ति करे, एक भगत के लक्षण अपने ऊपर धारण करे, उसको कहते हैं छल कपट को दूर करना। अब देख लो आज कितने भगत हैं जो मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं, सिर्फ साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन। बाकी एक भी भगत ऐसा नहीं है साथ संगति के अलावा जो मर्यादा में हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो। आश्रमों में जाने मात्र से मर्यादा टूटती है, जाने मात्र से, क्योंकि ये आश्रम गुरु की गैर हाजिरी में बनाए गए हैं, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं बनाए गए। ये मनमाना आचरण है, और गुरु की आज्ञा के बिना जो मनमाना आचरण करता है उसकी कुसंगति करना, मर्यादा तोड़ना है। अब देख लो ना, गुरु जी के दोनों लड़के गोहाना जाट महासभा का उद्घाटन करने गए और अपने गले में माला डलवा के घूम रहे हैं, अपने गले में फूलों की मालाएं डलवा के घूम रहे हैं। तो कहाँ है मर्यादा? जब तुम्हारे आश्रम संचालकों की मर्यादा नहीं है तो आश्रमों में जाने वालों की, लड्डू जलेबी बर्फी खाने वालों की मर्यादा कहाँ रहेगी? सतनाम के नियम नंबर 4 में गुरुजी ने स्पष्ट मना कर रखा है कि भगत ने अपने गले में माला नहीं डलवानी, ना किसी के गले में डालनी। जबकि गुरुजी के बेटे तो जाट समाज से अपने गले में मालाएं डलवा के घूम रहे हैं। तो कहाँ है मर्यादा? ये होता अपने गुरुजी के साथ में छल कपट करना। तो बाकी संगत कहाँ मर्यादा में होगी जब गुरुजी का परिवार ही मर्यादा में नहीं है? इसलिए भाई भक्ति का चाहे कितना डंडा उठा दो, कितना लोग दिखावा कर लो, कितना प्रचार प्रसार कर लो, ये प्रचार प्रसार करने से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होगा गुरु को परमात्मा मानकर मर्यादित तरीके से भक्ति करने से। तो परमात्मा कहते हैं छल छिद्र की भक्ति न कीजिए, कहो जवाब आगे क्या दीजिए। अरे यहां तो चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे, अपने जैसा 2 कोटि का जीव मान रहे हैं, इंसान मान रहे हैं, एक सामान्य संत मान रहे हैं, मानते ही हो तुम, क्योंकि गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मानने का मतलब है अपने गुरु को हल्के में लेना, मानुष मानना। तो परमात्मा तो तुम जून के महीने में उस दाढ़ी मूंछ वाले को मानते हो, कबीर प्रकट दिवस मना के उस नकली फोटो का। तो गुरु के साथ तो तुम छलछिद्र कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, अपने साथ भी और अपने गुरु के साथ भी मानुष समझकर। भाई आगे क्या जवाब दोगे जब यही तुम्हारा बाप, यही सतगुरु रामपाल जी जब तुम्हें कबीर के रूप में त्रिकुटी पे बैठा मिलेगा और जब तुमसे हिसाब किताब मांगेगा, तब क्या जवाब दोगे? यहां तो तुम अपना बाप कह लो, अपना ताऊ कह लो, अपना पति कह लो, त्रिकुटी पे ये किसी का बाप, किसी का ताऊ, किसी का बेटा, किसी का चाचा नहीं है। वहां तो जैसे कर्म किए हैं वैसे ठोक ठोक के देगा, ठोक ठोक के। ये निर्मोही परमात्मा है, 1% भी इधर उधर नहीं देखता। इसलिए परमात्मा कहते हैं चाहे कितना भक्ति का डूंडा उठा लो, मर्यादा बिना भक्ति तुम्हारी 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, 1 कदम भी। तो क्या फायदा फिर भाई जगत में और भगत में? फिर भगत कहलवाने का क्या फायदा? यदि फॉर्मेलिटी की भक्ति करनी है तो ये नहीं चलेगी भक्ति मार्ग में। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा भरम कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहिब नहीं सूझे। माला बुखटी कक्कड़ हुकटी, बाना गोड़ी भांग बसोड़ी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरव को के परमात्मा का सच्चे नाम का नहीं पूछते। बच्चों
कि भ्रमित ज्ञान के आधार पर भैरों की पूजा करता है, कोई देवताओं की पूजा करते हैं। कबीर साहब कहते हैं माई मसानी सेठ शीतला, भैरव भूत हनुमंत साहिब से न्यारा रहे जो इनको पूजा, उनके निकट भगवान नहीं आएगा जो इनकी पूजा करते हैं। जति जलाली पदकन खाली, नाम न रत्ता घोरी गत्ता, मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। अब बताते हैं जंगम जैनी फोकट पैनी, नाम न चीना गुरु गुणहीना, गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा यानी व्यर्थ है ये। जंगम जैनी फोकट पैनी, इनके पास कख नहीं है। जो जंगम सेवड़े जैन धर्म से संबंधित लोग, बच्चों कमाल है आपकी किस्मत का। जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जैन जी हुए हैं, उनकी हिस्ट्री आपको पढ़कर सुनाई थी उन्हीं की पुस्तक से। तो वही परमात्मा गरीबदास जी के बच्चे मालिक की वाणी बता रहे हैं, उसको ज्ञान को समझा रहे हैं कि जंगम जैनी फोकट पैनी, सब व्यर्थ की साधना कर रहे हैं। आकी तोरा बांध पटोरा, घुमा दामी कैसे स्वामी, नगन रसा तन को तरासा, पशु प्राणी स्वान समानी। ये धूम्रपान करे, सुल्फे पीवे, दारू किनका टालनी, बकरे काटे उनका मांस खावे, और नगन फिरे, नगन निराशा तन को तरासा, व्यर्थ में शरीर को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, कष्ट उठाते हैं। पशु प्राणी स्वान समान, इनमें और कुत्ते में क्या अंतर है? वो भी नगन रहते हैं, पशु भी नगन रहते हैं। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया, इसमें सद्बुद्धि दी है। बच्चों सभ्यता से कपड़े पहनो, पर मालिक से दूर ना हो। इंद्री चीरा गाली जंजीरा, घुंघरू बाजे मोड़ न लांचे, धूमी धामा करते सामा, मांड अखाड़ा रूपे बाड़ा, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। हाथों करुआ कांदा फरुआ, खोल बनावे सिद्ध कहावे, जटा जलंदम भूले आदम, तन बैरागी छापा दागी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। क्या बताते हैं कि हाथों करुआ एक लोटा ले लेंगे, और कंधा फरुआ एक फावड़ी से रख लेंगे कंधे पे, और खोल बनावे गुफा बनावांगे, उसमें छुप जाएंगे। और सिद्ध कहाँ में, जटा जलंदम भूले अंधम, बड़ी बड़ी जटा सिर पर रखेंगे। ये ज्ञान के अंधे परमात्मा का सच्चा मार्ग भूले हैं। तन बैरागी छापा लागी, वेद पुरानी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले, भूले योगी हृदय के रोगी, कान चरावा बसम रमावा, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। वेद पुराण पढ़ते हैं, इनको ठीक से समझ नहीं पाए। वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। बताओ क्या कह रहे हैं परमात्मा कि वेद पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, लेकिन गीता जी में लिखा क्या है, वेदों में लिखा क्या है, शास्त्रों में लिखा क्या है, साधना टोटल उसके विपरीत करते हैं। वही बात आज संगत में हो रही है। सत्संग सुनते हैं, ज्ञान गंगा पढ़ते हैं, जीने की राह पुस्तक का कितना प्रचार करते हैं, जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, वीडियो बना बना के, जैसे फिल्म वाले बनाते हैं ना, ऐसे वीडियो बना बना के परिवार सुधर जाएगा, ये हो जाएगा, दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं
और खुद गुरु जी के सत्संगों के विरुद्ध चल रहे हैं, खुद ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी गई बातों के विरुद्ध चल रहे हैं, खुद जीने की राह पुस्तक में लिखी गई एक भी बात के ऊपर अमल नहीं कर रहे। यह हाल हो रहा है संगत में। अब ज्ञान गंगा पुस्तक में, अब जैसे जगत वाले गीता और वेद पढ़ते हैं और ये पत्थर की पूजा करते हैं। अब इनसे कोई पूछे भैया वेद में गीता में कोई मंदिर बना के मस्जिद बना के पत्थरों की पूजा करने का, मूर्ति पूजा का विधान है क्या? कहीं लिखा है क्या? वेद गीता में जो मंत्र तुम जाप करते हो, हरे राम हरे कृष्णा राधे राधे श्याम मिला दे, कहीं लिखा हुआ है क्या? वो एक भी बात मानने को तैयार नहीं, उल्टा लड़ाई झगड़ा करेंगे। अब ठीक इसी प्रकार टोटल सतगुरु रामपाल जी के सत्संग, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के विरुद्ध साधना वर्तमान में भगत समाज कर रहा है। बताओ, ये राजनीति करना कौन सी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है? गुरु जी के कौन से सत्संगों में लिखा हुआ है? लेकिन फिर भी गुरु जी का परिवार राजनीति कर रहा है, कोऑर्डिनेटर राजनीति कर रहे हैं, राजनेताओं के दलाल संगत को बना रखे हैं। 2019 में कांग्रेस की गोद में बैठा दिया संगत को, गुरु जी का आदेश बता दिया। 2024 में बीजेपी की गोद में बैठा दिया, गुरु जी का आदेश बता दिया कि बीजेपी को वोट डालना है। पीले पर्चे निकाल दिए, जो बीजेपी को वोट नहीं डालेगा वो गुरुद्रोही हो जाएगा, उसका नाम खंड हो जाएगा, आश्रम में नहीं घुसने देंगे। अब बताओ, गुरु जी के कौन से सत्संग में, कौन सी ज्ञान गंगा पुस्तक में, कौन सी जीने की राह पुस्तक में ये घटिया राजनीति करना या राजनेताओं की चापलूसी करना या पार्टी विशेष को वोट देना ये लिखा हुआ है? तो इनमें जगत वालों में क्या अंतर है? गुरु जी के सत्संग में और पुस्तकों में कहां लिखा है कि भक्तों ने स्टेडियम बनाने चाहिए दुनिया के लिए, खेलों को बढ़ावा देना चाहिए? कौन से सत्संग में है, कौन सी पुस्तक में है? तो जगत में और भगत में क्या अंतर है भाई? गुरु जी ने कब कहा कि भक्तों को गुंडों का समर्थन करना चाहिए, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना चाहिए? लेकिन राजपूत करणी सेना के साथ मिलकर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने कर दिया और 5 लाख रुपए उनको चंदे के रूप में दे दिए दान के। कौन से सत्संग में भाई, कौन सी पुस्तक में है? भक्तों को आरक्षण चाहिए या जिनको आरक्षण चाहिए उनका समर्थन करना चाहिए? जैसा कि जाट आरक्षण में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत को बैठा दिया, करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दिया। गुरुजी के कौन से सत्संग में है? गुरुजी ने कब कहा कि तुम भक्तों को यहां पर इस काल के लोक में आरक्षण चाहिए? बताइए, कौन सी जीने की राह में लिखा है, कौन सी ज्ञान गंगा में लिखा है? फिर क्या कर रहे हो? अरे दुनिया वालों को दोष दे रहे हो कि शास्त्रों में क्या लिखा है और तुम क्या कर रहे हो, तो खुद भी तो आंखें खोलो। सतगुरु रामपाल जी ने सत्संगों में क्या कहा है, पुस्तकों में क्या लिखा है, और तुम क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो? तो तुम्हारे में और दुनिया वालों में क्या अंतर है? इसीलिए तो सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से कहना पड़ा कि अच्छे इंसान तो जगत में भी ऐसा नहीं करते जैसा तुम भगत कर रहे हो। तो ये भी बैदा है, यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलेदा है। बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बेटा यूं जाना। तो हमने सतगुरु रामपाल जी के सत्संग ध्यान से सुने, हमने उनकी ये पुस्तकें ध्यान से पढ़ी हैं, तब हमें पता चला कि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में उनका कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर जितने भी उल्टे कर्म कर रहे हैं, ये सब बैदा है, बैदा। सतगुरु के सत्संग पुस्तक और ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पूरी संगत सत्सेवकों को छोड़कर अपने गुरुजी के साथ में छल छिद्र कर रही है, छल कपट कर रही है। और ऐसे छल कपटियों को गुरु अपनी शरण में नहीं लेता। ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए। तुम तो अपने गुरु के साथ में कपट कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, तो आने वाले समय में भाई परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। और कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। यदि इन्होंने गीता वेद समझे होते और पुराण समझे होते तो ये नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। इसी प्रकार अगर सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके भाई ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने अगर उनके सत्संग समझे होते, उनकी पुस्तकें पढ़ी होती और मर्यादाओं में होते, गुरु को परमात्मा मान लिए होते,
तो आज राजनेताओं की गोद में जाके नहीं बैठते, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन नहीं करते, दुनिया के लिए स्टेडियम नहीं बनाते, भक्तों के दान का दुरुपयोग नहीं करते, आश्रमों में हॉस्पिटल नहीं बनाते, लोगों की धर्मशाला नहीं बनवाते, अयोध्या में जाके भंडारा नहीं लगवाते, गले में माला नहीं डलवाते गुरुजी के लड़के। जैसे गुरुजी कह रहे हैं ना कि अगर वेद पढ़े होते तो क्या ये उल्टी साधना करते? तो इसी प्रकार गुरु का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर अगर सत्संगों को अच्छे से समझ जाती, गुरु को समझ जाती, तो क्या आज ये लोग गुरुजी की गैर हाजिरी में इस परीक्षा के समय में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते? कभी नहीं करते। भाई और बहनों, अक्सर क्या होता है, जिन लोगों को ज्ञान समझ में आ गया, भक्ति समझ में आ गई, गुरु समझ में आ गया, तो उनको लगता है कि जैसा मुझे समझ में आ गया वैसा ही सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको समझ में आ गया, ये आपका सौभाग्य, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की मेहर। लेकिन जैसा आपको समझ में आ गया ऐसा सबको आ रहा होगा, ये मुमकिन नहीं है। परमात्मा कहते हैं, खोकापुर में काग मिले दिन दोए रे, अरबों में कोई हंस हमारा होए रे। गुरुपद सेव बिरला कोई, गुरु जो भक्ति की जो पद्धति बताएगा उसको कोई बिरला ही उस हिसाब से पूजा पाठ कर पाएगा, भक्ति कर पाएगा। गुरुपद सेव बिरला कोई, जहां पर कृपया साहिब की होई। जिस पर गुरु की विशेष मेहर होगी, रजा होगी, वही उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि को मर्यादा में रह के संपन्न कर पाएगा। हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, भगत बने दिखाई देंगे एक नंबर के, जैसे इनके बराबर तो कोई भगत ही नहीं है। दुनिया को समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे जैसे तो ज्ञान का भंडार है, और खुद की मर्यादा एक भी नहीं है। तो परमात्मा को ऐसी काल की आत्माओं से भी कोई विशेष मतलब नहीं होता है। तो इसी प्रकार ये दुनिया वाले जो कर रहे हैं, साथ में संगत क्या कर रही है, उसने भी अपना विश्लेषण करना चाहिए। गीता वेद समझे होते और पुराण समझे होते तो ये नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो इससे सिद्ध है ये सब भ्रमित आत्मा है। काल ने इनको भ्रमित कर रखा है। उसने कह रखा था कि सबकी ऐसी दुर्गति कर दूंगा, कोई ठीक से समझ नहीं पाओगा। फिर क्या बताते हैं, तोड़े पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी, ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा के पत्ते फूल तोड़ के अपना जीवन नष्ट कर रही है, आत्मघात कर रही है। मूड अनाड़ी जड़ते तारी, यानी पत्थर की मूर्ति का आगे प्रार्थना लाओ, अरे तेरा गजब, अरे तेरा गजब भैयो, पत्थर की मूर्ति के आगे। सेम टू सेम वही काम काल ने इन आश्रमों में करवा रखा है। सतगुरु की 90% संगत वही गलतियां कर रही है। पत्थर की पूजा करे भूल गए सृजनहारा। जून के महीने में वो कागज वाली, कबीर जी की समझे जाने वाली, दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो, मुर्दा फोटो, उस पत्थर को भगवान मान के पूज रहे हैं, कबीर मान के पूज रहे हैं। अरे थारा गजब यो, जिंदा कबीर धरती पे आया हुआ है, तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहा है, जेल में बैठा हुआ है, दुनिया की गालियां खा रहा है, तुम्हारे को अनमोल ज्ञान दे दिया, भक्ति दे दी, नाम दे दिया। वो तुम्हारा बाप नहीं, वो तुम्हारा भगवान नहीं। और वो पत्थर, वो एक मूर्ति, कागज का टुकड़ा, बेजुबान, उसको जून के महीने में कबीर मान के तुम कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो इन आश्रमों में। इसलिए परमात्मा कहते हैं आत्मघाती हो तुम, आत्मघाती, अपना खुद का सत्यानाश कर रहे हो। इतना ज्ञान देने के बाद भी गुरु को मानुष मान रहे हो, तो परमात्मा कहते हैं वो तो कुत्ते की योनि में जाने के काम कर रहा है। गुरु को मानुष जो गिने कर चरना अमृत का पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। वो तो कई युगों तक लगातार कुत्ता बनेगा, कई जन्मों तक, जो सतगुरु रामपाल जी को अपने जैसा मानुष समझ के भक्ति करेगा। और मानुष समझने का मतलब है अपने गुरु के रहते सहते जून के महीने में उस कागज के टुकड़े में दाढ़ी मूछ वाली फोटो में कबीर भगवान देखना।
कबीर प्रकट दिवस मनाना उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो का। तो स्थिति वही है भाई और बहनों, ज्यादा कुछ नहीं है। खाली सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया, भगत कहलाने लग गए, तो बस हम हो गए भगत, हम हो गए पार, हो गया हमारा मोक्ष, हम दुनिया से अलग हो गए। काल बहुत जबरदस्त चीज है। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुद्धि नहीं आने दी है, संगत को कहां से बुद्धि आने देगा? वो रिमोट उसके हाथ में है। जब तक आप गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, आपकी बुद्धि का रिमोट काल के हाथ में रहेगा। ये रिमोट सतगुरु के हाथ में उस समय आएगा आपका, जब आप सतगुरु को परमात्मा मानोगे। तो सेम टू सेम वही स्थिति है। आश्रमों में भी मूर्तियों की पूजा हो रही है, पत्थरों की पूजा हो रही है, मुर्दों की पूजा हो रही है, मुर्दों की। जिंदा को कोई नहीं पूज रहा, अपने गुरु को परमात्मा मान के उनका प्रकट दिवस कोई नहीं मना रहा इन आश्रमों में। ये रजा तो सात संगतियों में सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हुई है। आगे क्या बताते हैं? ये उतबाई बोले साई, तुमर पाना भेद न जाना, तपा आकाशी बारा मासी, मोनी पीठी पंथ अंगीठी, यो भी बैदा है वैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। क्या कहते हैं कि ऊपर ने बां करके खड़े हो जाए, ऊपर को बां, यह तपस्या है। कोई पैर ऊपर ने, कोई वैसे खड़ा होकर पींग डाल कर उसके स्पोर्ट ले देता है, कोई 5 धूने लगा के 40 दिन ज्येष्ठ मास में तपस्या करता है। ये परमात्मा के लिए चले थे, काल ने इनकी रोड मार ली। इसी प्रकार ये संगत चली थी परमात्मा के लिए, लेकिन इस परीक्षा के समय में काल के एजेंटों ने आश्रम खोल खोल के संगत की रोड़ मार ली, रोड़। अरे संगत ने विचार करना चाहिए था। अगर तुम्हारे गुरु ने आश्रम खोलने होते तो तुम्हारा गुरु आश्रम छोड़ के जेल में जाके क्यों बैठता? अगर तुम्हारे गुरु ने आश्रम बनाने थे, आश्रम खोलने थे, तो तुम्हारा गुरु खुद आश्रम छोड़ के जेल में क्यों बैठा? लेकिन संगत ने इतना भी विचार नहीं किया, और इस परीक्षा के समय में काल ने संगत की रोड़ मार ली। अरे गुरु का नाम लेके कोई तुमसे कुछ भी करवा लेगा और तुम करते चले जाओगे, ये ज्ञान आधार है क्या? ये तो देखा देखी है, ये तो मनमाना आचरण है। परमात्मा कहते हैं जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बहना। जब तक आप अपने कानों से ना सुन लो और आंखों से ना देख लो, तब तक यदि कोई थर्ड पर्सन, चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे गुरु का परिवार हो, चाहे कोई संगत वाला हो, अगर गुरु जी का आदेश बताता है और वो आदेश यदि गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध है, तो परमात्मा हमें आदेश दे रहे कि आपने उस आदेश को नहीं मानना बिल्कुल भी। जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने अपने गुरु के बहना। और तुम्हारे को तो कोई भी ऐरा गहरा नथु बैरा आके कुछ भी बोल दे, बस नाम तुम्हारे गुरु जी का ले ले कि तुम्हारे गुरु जी का आदेश है ये भैंस का गोबर हलवा समझ के खाना है, तुम उसी समय मुंह मारने लग जाते हो। तो तुम तो एक इंसान भी ढंग के नहीं हो, भगत तो बहुत दूर की बात है। ऐसे सतलोक नहीं जाया जाएगा। ये रिहर्सल चल रही है, ऐसे ही तुम्हें काल ठग लेगा। तुम्हारी तो आदत बन गई, पीले पर्चे आ गया, आदेश आ गया, कोऑर्डिनेटर ने बोल दिया, आदेश आ गया, आश्रमों में गुरुजी के परिवार ने कुछ बोल दिया, आदेश हो गया। ये भक्ति मार्ग है, कबीर परमात्मा का मार्ग है, देखा देखी का मार्ग नहीं है। इस पे एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, एक एक कदम फूक फूक के। और आप लोगों ने सावधानी नहीं बरती, इसी का ये नतीजा है। काल ने आप लोगों की रोड़ मार ली, रोड़। धोखा कर दिया आप लोगों के साथ में, बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर दिया। अब खा लो लड्डू जलेबी बर्फी, खा लो, ना घर के ना घाट के, ना सतगुरु के रहे और ना सात संगति के रहे, कहीं के नहीं रहे। आश्रमों में तो भक्ति है नहीं, और सात संगति से जुड़ने का मौका तुमने धीरे धीरे खो दिया, क्योंकि इतना समय कम नहीं होता किसी को समझाने के लिए। जानवर नहीं हो तुम, इंसान हो। राग द्वेष ईर्ष्या जलन होती है, सात संगतियों से जलन, जैसे कोई मिर्ची लग जाती है, भयंकर दर्द हो रहा है।
ये नहीं चलता इस मार्ग में। राग द्वेष ईर्ष्या नहीं चलती। आप किसी के विचारों से सहमत नहीं है तो बस भैया उसे साइड करके चलो। दुष्प्रचार नहीं चलता इसमें, निंदा चुगली नहीं चलती। तो काल ने तुम सबकी रोल मार ली, सबकी। सतगुरु ये नहीं देखता तू बहुत बड़ा भगत है, तू 20 साल से भक्ति कर रहा है, तू गुरु जी के साथ में रहता था, तू गुरु का ड्राइवर था, तू गुरु का बॉडीगार्ड था, तू गुरु का भाई है, बेटा है, पत्नी है। सतगुरु ये नहीं देखता। सतगुरु समदृष्टि है। और समदृष्टि क्या होता है अभी तक दिखाया नहीं गुरु जी ने, क्योंकि अभी तक तो काल के हाथ में था सारा प्रपंच। अब सब कुछ सतगुरु अपने हाथ में लेगा। अब देख लिया, अब बताएगा समदृष्टि क्या होता है। ये गुरु के बेटा बेटी दर्शनों के लिए तरस जाएंगे, दर्शनों के लिए, जो आज इन आश्रमों में ठेकेदार बन के घूम रहे हैं। अब दिखाएगा आने वाले समय में समदृष्टिपना क्या होता है गुरु का। अथ वैद्य का ग्रंथ। बैरागी सन्यासी भड़वे चौतड़ छार लगावे हैं, पांचों नारी पति सो लड़के धुंधों धार मचावे हैं। शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों को गुरुजी ने बढ़वे की संज्ञा दी है। बढ़वे की, बढ़वा क्या होता है पता है? शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों को। और असल में सबसे बड़ी शास्त्र विरुद्ध साधना क्या है? सांसारिक स्तर पर तो शास्त्र विरुद्ध साधना उसको कहते हैं जो प्रमाणित जो सदग्रंथ हैं, गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनके विपरीत भक्ति करता है, आचरण करता है, उसको कहते हैं शास्त्र विरुद्ध साधना। तो गुरु जी ने उनको बढ़वे की संज्ञा दी है, बढ़वे की। और रियल में शास्त्र विरुद्ध साधना क्या है? क्योंकि रियल में सबसे बड़ा शास्त्र क्या है? सूक्ष्म वेद, कबीर सागर, गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब और सतगुरु रामपाल जी के सत्संग, सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पुस्तकें, ये रियल शास्त्र हैं। और इन शास्त्रों के विरुद्ध यदि कोई साधना करेगा, मनमाना आचरण करेगा, तो वो डबल बढ़वा, डबल बढ़वा। और इस डबल बढ़वे की संज्ञा में वर्तमान में पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरु जी का परिवार बढ़वा, ये कोऑर्डिनेटर बढ़वे, इन आश्रमों में जाने वाले बढ़वे की संज्ञा में। क्योंकि जितने भी कुक्रम तो उन लोगों ने कर दिए और संगत से करवा दिए, और संगत कर रही है खुशी खुशी, ये बढ़वे वाले काम कर रही है, बढ़वे वाले। सूक्ष्म वेद में तुम्हारे गुरु के सत्संगों में कहां है राजनीति करना, नेताओं की रैलियों में जाना, धक्के खाना, पार्टी विशेष के नाम पे वोट देना? कहां है सूक्ष्म वेद में? स्टेडियम बनाना, गांव वालों के लिए फ्री में बसें चलाना, भक्तों को मजदूरी पे लगा देना, रोडे बनवाना, कहां लिखा है सूक्ष्म वेद में? लोगों की गुलामी करना, चापलूसी करना, समाज के साथ भाईचारा निभाना, अनुपदेशियों की धर्मशाला बनवाना, कहां लिखा हुआ सूक्ष्म वेद में? गुंडों की रैली में जाके बैठना, गुंडों का समर्थन करना, गैंगस्टरों का, कहां लिखा है सूक्ष्म वेद में? 5-5 लाख रुपए चंदे के रूप में गुंडों की सीबीआई जांच के लिए देना, कौन से सूक्ष्म वेद में लिखा भाई? ये बढ़वागिरी नहीं तो और क्या है? जाट आरक्षण में जाके बैठना भगत होने के बावजूद और करोड़ों रुपया चंदे के रूप में देना, ये बढ़वागिरी नहीं है क्या? अयोध्या में जाके भंडारा लगाना संत रामपाल जी के भगत होने के बावजूद आन उपासकों के लिए, ये बढ़वागिरी नहीं है क्या? संगत क्या कर रही है? भक्ति या बढ़वागिरी? बढ़वागिरी कर रही है, बढ़वागिरी। इस बढ़वागिरी का परिणाम भी भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। ये विचार करने की बातें हैं। चोट खा चुकी है संगत। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तानारी री गाँव है। कहते हैं ये काल ने उल्टे रास्ते ला रखे। बैरागी घर छोड़ के सन्यासी हो गए और वहां कभी एक लंगोट बांध के सारे शरीर पर राख लपेटे रहते हैं और इससे मान रहे कि हम बिल्कुल सब कुछ छोड़े। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी? एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। कि एक स्त्री को, परिवार को छोड़ दिया
इसलिए कि ये भक्ति में बाधा बनता है गृहस्थ जीवन। परमात्मा कहते, गिरिदास जी बताते हैं, एक स्त्री नारी छोड़ दी जो बाधक मानी आपने, और ये 5 नारी गैलवे और 2500 लड़के, 5 प्रकृति और ये 5 काम मोह अहंकार तेरे साथ हैं। इनकी 5 प्रकृति 25 जुगाड़ सारा नौका नो तेरे साथ ही परिवार है। कबीर साहब कहते हैं, राज तुझना सहज है, सहज परिवार का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। कि राज भी त्याग सकता है, परिवार भी त्याग सकता है, लेकिन ये मान बढ़ाई ईर्षा फिर भी जो कि तो रहती। अब गुरुजी के दोनों लड़कों के द्वारा जाट समाज से अपने गले में माला डलवाना, ये है मान बढ़ाई। ये नहीं छूट सकती इंसान से, और ये छूटे बिना भगवान नहीं मिला है। अरे जिनको हम सबसे बड़ा भगत समझ रहे हैं, गुरुजी के बेटे, जिन्होंने धनाना आश्रम बनवाया, सभी आश्रमों के संचालक ठेकेदार, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेके घूम रहे हैं, राजनेताओं के उपग्रह बन के घूम रहे हैं। अरे उनको सतनाम के नियमों का नहीं पता, जो तुम्हें सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द दे रहे हैं। तो ये मान बढ़ाई है, अपनी पूजा करवाना। जब गुरु ने कह दिया तो फाइनल है, मीन में क्या रह गई फिर, जब सतनाम के नियम में लिख दिया तो बाकी संगत का क्या हाल होगा। इसीलिए तो आए दिन अकाल मौत मर रही है, फांसी खा खा के, जहर खा खा के भगत मर रहे हैं। क्योंकि भैया मर्यादा किसी की रही नहीं, मर्यादा नहीं है तो भक्ति आगे बनेगी नहीं, पिछली भक्ति तुम्हारी कब तक चलेगी। अब जैसे जैसे तुम्हारा समय आ रहा है, वैसे वैसे काल तुम्हें उठा के ले जा रहा है, और मर्यादाहीन भक्तों को सतगुरु भी नहीं रोकेगा। इसलिए तो आज 90% संगत की दुर्गति हो रही है। दुर्गति, अकाल मौत, एक्सीडेंट में फूट फूट के मर रहे हैं भगत। सतगुरु कोई मदद नहीं कर रहा, क्योंकि मर्यादा टूटी हुई है। काल का वचन है, काल ने वचन ले रखा है परमात्मा से कि जबरदस्ती ना करना, केवल ज्ञान समझाना। जो आपके ज्ञान को मान के आपकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करे आपका, और जो आपकी मर्यादा तोड़ दे वो उस दुष्ट को मेरे हवाले कर देना, फिर मैं संवारूंगा उसको। तो काल संवार रहा ढंग से, ये नतीजा मिल रहा है देखा देखी भक्ति का, भेड़ चाल की भक्ति का। बैदा यो भी बैदा है, सब व्यर्थ। फिर के खाकता किया, काल तेनों का घर में बैठा तेरे हृदय में। बैरागी सन्यासी बड़वे चूतर छार लगावे, 500 नारी 2500 लड़के, धूंधो धार मचावे। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे, नारी री गावे। बड़ा सुर लावे गान में, कक्का पता नहीं, बड़े बड़े जटा रखा दी। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा। बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि आपने कैसे पता लगा ये सब व्यर्थ है, कि सतगुरु मिल गए इसलिए जाना भाई। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन बार बार वीडियो बना के तुम्हें जगा रहे हैं, चेता रहे हैं, क्योंकि सतगुरु को हम लोगों ने भेटा है। सतगुरु भेटने का मतलब है सतगुरु के ज्ञान के ऊपर अमल करना, सतगुरु के ज्ञान को आधार बना के भक्ति करना। तब हमें इन सब बातों का पता चल रहा है कि आप गुरुजी के परिवार वाले और गुरुजी के परिवार के पीछे आंखें बंद करके चलने वाली संगत, ये सब के सब व्यर्थ में अपना समय और समाज और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आप लोगों की एक भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। आप लोगों को काल की गोद में बैठा दिया गया है, और आने वाले समय में मर्यादा तोड़कर भक्ति करने वाले अपने अपने जो परिणाम है उनको भुगतने का इंतजार करना।
अन्यथा फिर आगे भक्ति इतिहास में कोई मर्यादा नहीं निभाएगा। अगर गुरुजी का परिवार जो आज भक्ति और नियम तोड़ ताड़ के मनमाना आचरण कर रहा है, सारे कोऑर्डिनेटर, आने वाले समय में देख लेना भाई और भाइयों, अगर इनके ऊपर कोई विशेष आपत्ति नहीं आई तो आने वाले समय में कोई भक्ति नहीं करेगा मर्यादा में रह के, कि भैया गुरुजी का परिवार भी तो मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहा था, ये कोऑर्डिनेटर कौन सा मर्यादा में थे, इनका ही बाल वाका नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, कोई भक्ति नहीं करेगा। लेकिन ये झटका लगेगा, बहुत भयंकर झटका, तब आगे जाके लोगों की आंखें खुलेंगी कि भैया गुरुजी के परिवार ने किया थी गफलत, गुरुजी का परिवार भक्ति पे गफलत कर रहा था, मर्यादा तोड़ के मनमाना आचरण कर रहा था, देख लो उसका परिणाम क्या निकला। तब ये दुनिया हजारों साल तक भक्ति करेगी थोड़ा बहुत मर्यादा में रह के, नहीं तो सतगुरु के सतलोक जाने के बाद फिर कोई मर्यादा नहीं निभाएगा। तो ये मर्यादा निभाने का क्या सुख है और क्या दुख है, ये आगे चल के पता चलेगा। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुद भी रज का मर मन जाना बदर भेख बनावे हैं। क्या बात की। करुआ और को पीन लिए जो पड़खड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती गट में दूती फिर गृह द्वारे जावे हैं। करुआ और कोपीन लिए, कोपीन एक पर्दे के ऊपर एक लंगोट छोटा सा, एक 4-5-6 इंच की पर्दी सी बनाते हैं, उसको कोपीन बोलते हैं, और हाथ में लोटा, और बनखंड में जंगल में जाकर गुफा में रहते हैं। कहते हैं तन के योगी और मन के भोगी ऊपर तो दिखे योगी, और खान में अटक नहीं, माल कूड़े खाते पर यज्ञों के अंदर जहां भी कोई धर्म भंडारा होता है सब तागे पाओगे। ये तन के योगी मन के भोगी, शरीर से तो एक नंबर के भगत दिखाई देते हैं, और मन के भोगी, मन में सारी बकवास ज्यों की त्यों, और खाने के लिए कहीं भी पहुंच जाएंगे। जैसे संगत वर्तमान में कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, लड्डू जलेबी बर्फी खाने देसी घी के, कहते हैं दिखे ये भगत, और मन में सारी इनके बकवाद, और तोड़ तोड़ के मर्यादा, और पेट भरने के लिए कहीं भी किसी भी आश्रम में दौड़ के चले जाएंगे। ये तो वो ही जगत वाली काम हो रहा है भाई और बहनों, सारा वो की वो जगत वाली क्रियाएं हो रही है सारी की सारी। बस फर्क इतना है कि ठप्पा सतगुरु रामपाल जी का लग रहा कि हम तो भगत हैं बस, बाकी और कोई क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है, ना मर्यादा जगत वालों की, ना मर्यादा इन आश्रमों से जुड़े भक्तों की। तो परमात्मा कहते हैं ये लागे तो भगत, और मन में सारी बकवाद, और ये अच्छा अच्छा मालपुआ खाने के लिए कहीं के कहीं दौड़ के चले जाते हैं। और खान में अटक नहीं, माल कूड़े खाते पर यज्ञों के अंदर जहां भी कोई धर्म भंडारा होता है सब तागे पाओगे। ये तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, इनको छक्का खाओ एक पति सुबह खा लिया शाम तक और ना मांगना पड़े कितने। गुज भी रज का मर्म न जाना भद्दर भेख बनावे हैं, सुंदर ऊपर से दिखावा इतना गजब का करने के साधु वाला, और मूल ज्ञान का पता नहीं। करुआ और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, बनखंड में बड़मा से ले गए गुफा बनने लागे, भूख लगी, फिर आए गृहस्थी के द्वारे, दियो माई बोला किकर का उठाया लठ, दियो माई गोरे जाकर ला लिया बट, हो गया मुक्ति। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। खाखी और निर्बाणी नागा सिद्ध दिमाग चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग उठावे हैं। काशी का प्रयाग में होदित जगन्नाथ पूंजावे हैं, लोहागर पर पुष्कर पर से द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। खाकी और निर्वाणी नागा है सिद्ध जमात चलावे हैं, कोई कोई कुठ्ठियों को चाल लेंगे। ये रणसिंगे तुरही तुतकार, और गागड़ बांग उठावे कतीनो घोट बांग घोट के खूब
नो अच्छे नशे वाली वह पीवे, काशी जावे याद तीर्थों पर जाते, जगन्नाथ जाते, लोहागर पुष्कर आदि सब तीर्थों पर जाते, द्वारका जाते। भाई जो गुरु बचन पे डट के रे कट के। अब ये शब्द बीच में क्यों बोलना पड़ा गुरु जी को? अरे बातें तो चल रही हैं जगत वालों की, आन उपासना करने वालों की, और बीच में गुरु जी क्या कह रहे हैं? भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। यानी सतगुरु के वचन सबके लिए होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है उसी प्रकार से वो इनमें से मटेरियल निकाल लेते हैं। तो अंत में गुरु जी कह रहे हैं भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 का। अरे वो जगत वाले तो गुरु के वचन पे उस समय टिकेंगे ना जब गुरु की पहले शरण में आएंगे। तो यहां गुरु जी जो ये वाणी कहकर संकेत कर रहे हैं वो अपनी संगत वालों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्यामी हिसार जेल में बैठ के इनके सारे ड्रामे देख रहा है पिछले 10 साल से कि भंडारे भंडारे पर जोर दे रखा है। क्योंकि भंडारा करेंगे, संगत आएगी तो दान देगी, ज्योति पाठ करवाएगी, तो भंडारे भंडारे पे जोर दे रखा है। क्योंकि ये तो माया के पुजारी हैं, इनको तो पैसा चाहिए। कोई भी आ रहा है केवल भंडारे की प्रशंसा। सर यहाँ के सेवादारों का व्यवहार कैसा है, सर आपने भंडारे में क्या क्या खाया, सर आपको भंडारा कैसा लगा। किसी से नहीं पूछते जाते समय कि सर आपको सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान कैसा लगा, सर आप नाम दीक्षा लेना चाहेंगे क्या, सर आए हुए हैं नाम दीक्षा ले लीजिए। इस बात का कोई जिक्र नहीं। केवल भंडारे को टारगेट करके बुलाते हैं और वापस जब जाते हैं तो भंडारे की ही प्रशंसा करवाते हैं। तो वो अंतर्यामी हिसार जेल में बैठ के ये सारी ड्रामेबाजी क्या देख नहीं रहा भाई? सब कुछ देख रहा है। इसलिए कह रहा भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, कि भैया तुम कितने ड्रामेबाजी कर लो, कितना ही अपने साथ धोखाधड़ी कर लो, और कितनी तुम ये दिखावे की भक्ति कर लो, बात बनेगी गुरु वचन पे डटने से, मर्यादाओं में रहकर भक्ति करने से। सतगुरु रामपाल जी करोथा आश्रम में थे और बरवाड़ा आश्रम में थे। एक भी ऐसा उदाहरण बता दो कि सतगुरु रामपाल जी ने किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को भंडारा करवाने के लिए न्योता दिलवाया हो। बरवाड़े में कोई पर्चे बंटवाए हो, हिसार में पर्चे बंटवाए हो, या अपनी संगत से किसी एमएलए को, मंत्री को, किसी भूतपूर्व सरपंच को, किसी को भी कोई न्योता भिजवाया हो, कोई इनविटेशन कार्ड, कोई निमंत्रण पत्र भिजवाया हो कि बच्चों जाओ उनको लाओ, सबको कहो कि भंडारा है बरवाड़े में, देसी घी का भंडारा है बरवाड़े में, लड्डू जलेबी बर्फी बरवाड़े में, लड्डू जलेबी बर्फी। संत इस प्रकार से चापलूसी करके किसी को देसी घी के भंडारे के नाम पे लड्डू जलेबी बर्फी के लालच में नहीं बुलवाता। इससे साबित हो जाता है कि उसका ज्ञान कमजोर है। जो दुनिया उसके ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित होकर नहीं आ रही, केवल खाने के चक्कर में आ रही है, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में आ रही है। और इन्होंने वर्तमान में क्या ड्रामा कर रखा है? किसी को भी बैठ के सत्संग नहीं सुनाते, किसी को भी, संगत को भी नहीं सुना रहे। बाहर से आने वाले तो क्या सत्संग सुनेंगे, क्या ये सत्संग सुनाएंगे? लड्डू जलेबी बर्फी को टारगेट करके बुलाते हैं और लड्डू जलेबी बर्फी खिला के उसी की प्रशंसा सुन के, सर स्वाद कैसा लगा, सर आपने क्या क्या खाया, सर आपको भंडारा कैसा लगा, और जाओ अपने घर पे। किस लिए बुला रहे हो उसको? क्यों भक्तों का पैसा बर्बाद कर रहे हो उन गधों को लड्डू जलेबी बर्फी खिला खिला के? जब तुमने उनको समझाना नहीं, ज्ञान उनको बताना नहीं, तो खिलाने के लिए क्यों बुला रहे हो? क्यों संगत का पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो कहने का मतलब है टोटल ड्रामेबाजी है वर्तमान में, टोटल ड्रामेबाजी। काल पूरी तरह से हावी है गुरु जी के परिवार पे, पूरी तरह से हावी। और संगत की बुद्धि ऑफ है, संगत को कुछ नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट के रे कट के
फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए। वस्तु मिली ठोर की, ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की, ठोर मिट गई, मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अब कितना स्पष्ट कर दिया कि तीर्थ हम भटके, वहां कुछ भी खक भी नहीं है। तीर्थ पक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बधावे है, हरि पैड़ी हर हेत न जाना, वहां जाए तेग चलावे है। काटे शीश नहीं दल करुणा, जग में साध कहावे है। जो नर इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे है। ओए होए। अब इसी प्रकार ये आश्रमों में धक्के खाते फिर रही है संगत अपने गुरु जी की गैर हाजिरी में, और जो जन इनकी संगत में जावे उनको भी नरक पठाते हैं। और वहां जाकर संगति किसकी करती है? इन काल एजेंटों की, गुरु जी के परिवार की, कोऑर्डिनेटरों की। वो खुद ही काल की गोद में बैठे हैं, तुम्हारा कहां से कल्याण करवा देंगे। तो जो जन इनकी शरणा जावे उनको भी नरक पठावे, वही उल्टे आदेश सुनाएंगे। वो तो भैया वही उल्टे काम करने की प्रेरणा करेंगे। तुमसे क्या करवाएंगे? भक्ति तो ये करवा नहीं सकते, क्योंकि भक्ति खुद नहीं करते। तुम्हारे को उल्टे सीधे आदेश बताए जाएंगे गुरु जी के, तो तुम्हारे को नरक में बैठाने का काम करेंगे। फिर ये नरक में बैठाने का, क्योंकि गलती तुम्हारी है। तुम अपने गुरु की गैर हाजिरी में आंखों पे काली पट्टी बांध के क्यों भटक रहे हो? आश्रम में क्या है जो तुम्हारे घर पे नहीं है? क्या सत्संग तुम्हारे घर पे नहीं है? क्या भंडारा तुम्हारे घर पे नहीं है? हाँ, तुम्हारे घर पे बकवाद नहीं है, इसलिए बकवाद करने जाते हो। तुम्हारे घर पे तुम्हारा टाइम पास नहीं होता, क्योंकि मन बहलाने के साधन नहीं है, इसलिए तुम वहां पर मन बहलाने के लिए जाते हो। वो रंगोलियां बनाने के लिए, वो प्रदर्शनियां देखने के लिए, कबीर जी का झोपड़ा देखने के लिए, झूलाओं का कुआं देखने के लिए, मिट्टी के गधे और बैल देखने के लिए, लहर तारा तालाब देखने के लिए, टाइम पास के लिए। तो नरक में बैठाने का काम किया जा रहा है, तुम्हें नरक में बैठाने का। ये परीक्षा चल रही है। गुरु यही देख रहा है कि जिस प्रकार से ये आज भटक रहे हैं ना, इनको सारी वस्तु मिलने के बाद 3 समय की आरती दे दी, इनको मंत्र दे दिए, सत्संग दे दिए, मर्यादा दे दी, उसके बाद भी इनके भटकने की आदत नहीं मिटी। तो मेरे सतलोक जाने के बाद ये क्या खाक भक्ति करेंगे? तो फिर भटकते ही रहोगे। तुम्हें नरक में बैठाया जा रहा है वर्तमान में गुरु जी की गैर हाजिरी में, इन आश्रमों में बुला बुला के। बहुत समय पहले की बात है, इन त्रिगुण उपासकों का आपस में झगड़ा हो गया इस बात पे। गिरिपुरी नागा वैष्णो, वैष्णो विष्णु जी के उपासक, नागा शिव जी के। नागा के हम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते, कोई वस्त्र तक नहीं पहनते। पहले हम स्नान करेंगे, हर की पैड़ी पे पर भी लगी कुंभ के मेले में। वैष्णव बोले शरण फिरो, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, तो स्नान भी नहीं करते, आज स्नान करने वाले हो गए, राख लपेटे फिरो। हम विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, हम साफ सोच रखते हैं, नहाते धोते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटके मर गए। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 ये श्लोक, ये अनमोल ज्ञान अनायास याद आ जाता है, अपने आप याद आ जाता। भगवान है बंदी छोड़ के तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों गुणों की भक्ति तक जिसका ज्ञान सीमित है, इससे आगे सुनने को तैयार नहीं। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है काल के द्वारा, मनुष्यों में इस अज्ञान के द्वारा, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, मूर्ख,
गीता ज्ञानदाता कहते हैं, मुझे भी नहीं बचते ये। हाय हाय। या वो स्पष्ट कर दिया गरीबदास जी ने, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे है, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कहावे है, जो नर इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे है। हे बुद्धि छोड़ के बेटे कमाल करके ये तलवार चलावे, छुरे ठोक दी कोप दी, एक दूसरा मार डाले। कहते हर पैड़ी हर हेत न जाना, तो वहां जाके ये तलवार से वार करते हैं, काटे शीश, काटे शीश नहीं दल कुर्रा, इनके दिल में दया नहीं। और जगत में ये साधु कहलाते हैं, जो इनके दर्शन भी करने जाना है, इनका कोई शिष्य बन जा, उनको भी नरक उठावे। यह शिक्षा देंगे और है क्या, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे लो जाना। संपड़िछला को साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन भावे हैं, पारख लीजे शब्द पति जैसा लिखला पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़े मूर्ख जट पर फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। कहते संपट चला को साहिब कहते एक पत्थर की मूर्ति को, उसने भगवान के चिन्ह चलते फिरते बोलने वाले प्राणी मनुष्य उसका माथा टेके, और ऐसी साधना बताने वालों को कहते हैं अंधा जगत पुजारी जाका। इन अज्ञानियों के ये भगत जगत के लोग इनके पुजारी, ये दुनिया के मन भाव है। हाय हाय। पारख लीजिए शब्द पतीजे और सालिक सलाह पुजावे है, यानी परमात्मा का ज्ञान ठीक से समझो। ये तो पत्थर की मूर्ति पूजवाते हैं और तुलसी तोड़ मरोड़ा मूर्ख फिर जड़ पर फूल चढ़ावे, तुलसी के पत्ते फूल तोड़ कर और शिवलिंग पर चढ़ाओगे फूट के बाकते अगली पिछली खोटी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे यूं जाना। जैसे कुत्ता सर सराय का परिक्रमा दे आवे हैं, जैसे ऋतवंती सुन ही के पीछे गंड के गेला जावे हैं, कक्कड़ बांग माखो पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को बोले बम्ब महादे डावे हैं। अब देखो परमात्मा ने उस वाणी का खुलासा नहीं किया, परमात्मा उस कुत्ते वाली वाणी को छोड़ के आगे निकल गए। क्या कह रही वो वाणी, ये कुत्ते वाली दशा वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए इन भक्तों की हो रही है, गुरु जी के परिवार की हो रही है, कोऑर्डिनेटरों की हो रही है। क्या कह रहे हैं परमात्मा, जैसे कुत्ता सरसराय का परिक्रमा दे आवे हैं, जैसे ऋतवंती सुन ही के पीछे गंड के गेला जावे हैं। कुत्ता किसी तीर्थ की यात्रा करके आ जाए, कोई मंदिर के चक्कर लगा के आ जाए हैं, और थोड़ी देर बाद में किसी कुत्ती के पीछे लग जाए, फिर वही कुकर्म करने लग जाए, तो ज्ञानहीन भक्तों की ऐसी दशा होती है। सत्संग सुन के आ गए, लड्डू जलेबी बर्फी खा के आ गए हैं, एक नंबर के भगत बन के आ गए, सतलोक आश्रमों के चक्कर लगा के आ गए, और जगत में आके फिर वही कुकर्म, फिर वही सारे कर्म। राजनीति का आदेश आ गया झूठा, चलो राजनीति करने, गुंडों की सीबीआई जांच का आदेश आ गया, चलो जाट आरक्षण में बैठने का झूठा आदेश आ गया, चलो जाटों की धर्मशाला बनानी है, चलो मजदूरी करेंगे, चलो कोई मर्यादा नहीं, वो कुत्ता कर्म हो रहा है, कुत्ता कर्म। 2 मिनट में भगत बन लेंगे और 2 मिनट में फिर वो कुत्ता कर्म। तो परमात्मा कहते हैं ये भक्ति नहीं है, ये बढ़वागिरी है, बढ़वागिरी।
और इस कुत्ता कर्म से, बड़वागिरी से भगवान नहीं मिलेगा। दूसरा परमात्मा ने यहां पर कि ऋतुवंती सुन ही के पीछे, वो कुत्ता जैसे लग जाता फिर। तो दूसरा संकेत ये कर रहे हैं परमात्मा कि इस सतभक्ति में, अगर आपको ये सतभक्ति करनी है सतलोक वाली, तो आपने इस विषय वासना से हटना पड़ेगा। जो कुत्ता कर्म तुम कर रहे हो ना अभी भी, सतनाम लेके, सार नाम लेके, तुमने इस कुत्ता कर्म से हटना पड़ेगा। नहीं तो चाहे तुम आश्रमों में चक्कर काटो, चाहे गुरुजी के बीच में थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो परमात्मा कहते हैं अगर भक्ति करते करते, सतगुरु से उपदेश लेकर भी, सतनाम और सार नाम लेकर भी, यदि अभी तक तुम विषय वासना में पड़े हो, भोग क्रिया में पड़े हो, तो तुम तो कुत्ते के समान हो, कुत्ते के समान। तुम्हारे में और कुत्ते में फिलहाल कोई अंतर नहीं है। वो कुत्ता मंदिर में चला जाएगा, प्रसाद खा के आ जाएगा, और फिर किसी कुतिया को देखा तो फिर उसके पीछे दौड़ लेगा। तो जिन भक्तों को सतगुरु रामपाल जी की, सतगुरु रामपाल जी कौन? पूर्ण परमात्मा। जिनको पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त है, सतनाम सारनाम मिल चुका है, भक्ति पे लग चुका है, और अभी तक यदि वो इसी कुत्ता कर्म में लगा हुआ है, भोग क्रिया में पड़ा हुआ है, विषय वासनाओं में पड़ा हुआ है, तो परमात्मा कहते हैं तुम तो कुत्ता कर्म कर रहे हो, भक्ति नहीं कर रहे। गुरुदेव कहते हैं भग भोग्या भगूप जय, भग से बचा न कोई, जय कोई भग से बचे, भगत कहावत सोई। कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। तो इन वाणियों के बहुत सारे संकेत हैं। एक तो जो व्यक्ति सत्संग में जाता है, आश्रम में जाता है, भगत दिखाई देता है, और वापस आके वही सारे कुकर्म कर लेता है, कोई मर्यादाओं का पता ही नहीं। एक भक्ति भी कर रहा है सतलोक वाली, और ये कुत्ता कर्म भी कर रहा है, विषय वासनाओं में भी पड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं आपकी दशा फिलहाल उस जो है कुत्ते जैसी है, कुत्ते जैसी। इसलिए परमात्मा इस वाणी को बीच में छोड़ गए। गुरुजी इसका विश्लेषण करना चाहते थे, लेकिन मालिक को पता है कि ये क्या नहीं समझ पाएंगे। अगर मैंने विश्लेषण कर दिया तो कई तो भक्ति छोड़ देंगे कि गुरुजी तो लो इस काम के लिए भी मना कर रहे हैं, इस काम के लिए भी मना कर रहे हैं। तो गुरुजी हमारी तुच्छ बुद्धि को देखकर, इस वाणी को बोलकर इसका खुलासा करना चाहते थे, लेकिन छोड़कर आगे बढ़ गए। फूट के वाकते अगली पिछली खोटी। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलहदा, यो भी बेदा बेदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। जैसे कुत्ता सरसराय का परिक्रमा दे आवे हैं, जैसे ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंड के गेला जावे हैं, कक्कड़ बांग माखो पीवे बकरे काट तलावे हैं। सन्यासी शंकर को बोले बम्ब महादे डावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे यूं जाना। ये दसनामी ध्यान जाने गेरू कपड़ रंगावे हैं, पारवरम से परिचय नाही शिव करता ठहरावे हैं। धूम्रपान करे मनमुखी सूचित आसन लावे हैं, या तब से तीरा जा हुई धुंध धार बह जावे हैं। वह कहते हैं सन्यासी शंकर को बोले भगवान का नाम न छोड़ दिया, और बम्ब महादेव का नारा लावे। आप देखना कावड़ लेनी है, भगवान भी छोड़ दिया, कहता बोले और बम 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 बम, और सारा दिन भोके जाएंगे सन्यासी। वो हालत इन आश्रम में हो रही है। आज के लिए ज्ञान प्रचार छोड़ दिया, गुरुजी का सत्संग सुनना सुनाना, ज्ञान प्रचार करना, ये सब छोड़ दिया। आजकल या तो अपने यूट्यूब चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करवाया जा रहा है, सा न्यूज़ चैनल, या फिर भंडारों का ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। जैसे जगत वाले वो शंकर भगवान का वास्तव में नाम क्या है वो छोड़ दिया, बम 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 बम। ऐसे ही आजकल इन आश्रमों में
गुरु जी का ज्ञान गया बाढ़ में, ज्ञान प्रचार गया बाढ़ में। या तो अपने न्यूज चैनल का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करवाओ दुनिया में भक्तों को मजदूर बना के, या फिर देसी घी का भंडारा, देसी घी का भंडारा दुनिया को आश्रम में बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। सर आपको भंडारा कैसा लगा, सर आपको यहाँ की व्यवस्था कैसे लगी, क्या करोगे वहां की व्यवस्था दिखा के? हैं? अरे सरकार से कोई मेडल प्राप्त करना है क्या, कोई सर्टिफिकेट लेना है क्या तुमने दुनिया से? ये मान बढ़ाई में आता है, मान बढ़ाई में। तो जगत वालों में और संत रामपाल जी के आश्रम से जुड़े भक्तों में फिलहाल कोई अंतर नहीं है। बोके जाएंगे संन्यास दे का नारा ना है। आप देखना कावड़ लेनी है, भगवान भी छोड़ दिया, कहता बोले और बम 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 और सारा दिन बोके जाएंगे। सन्यासी शंकर को भूले बम महादेव धावे है, इस बम ने महादेव मान रहे। ये दशनामी दयानी जाने गेरू कपड़ा गावे है, ये दशनामी दया नाम की चीज मिलकर और गेरुआ कपड़े लाल कपड़े पहनते, पार ब्रह्म से परिचय नहीं, सतपुरुष परमात्मा का इनको ज्ञान नहीं, और शिव को भगवान बताओ, शिव करता ठहरा। यो भी बेदा है बेदे से भेद अलैदा, यो भी बेदा बेदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। छोटी मोटी कोई और सेवा है आज, उसमें थोड़ा सा समय देना है। तो ये विशेष संदेश नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है। कल हम इसमें पार्ट नंबर 3 पे चलेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से। क्योंकि आज के विशेष संदेश नंबर 8 में जो जगत वाले लोग हैं उनकी शास्त्र विरुद्ध साधनाओं का जिक्र ज़्यादा है। तो आप और हमारे लिए कुछ ऐसा विशेष पॉइंट इसमें है नहीं, इसलिए कल हम इसके तीसरे पार्ट को पूरा करेंगे। और रात्रि 8 बजे जीने की राह पुस्तक के ऊपर जो वीडियो बन रहे हैं उन वीडियो को आप जी अवश्य देखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जगत में शेयर करें, क्योंकि जीने की राह पुस्तक के ऊपर बनने वाली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। तो आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से लाइव जुड़िए जीने की राह पुस्तक के ऊपर चलने वाले लाइव वीडियो में। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84